नीट 2025 इज जस्ट पागडास। लिटरली मैं अब बोलूँ तो क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीरियसली नहीं समझ में आ रहा है कि हुआ क्या है। अगर हम वो बात करते हैं कि चलो 2024 में जो नीट स्कैम हुआ था उसके लिए, चलो उस बार तो मेरे नंबर ही नहीं थे तो उसके बाद तो कुछ बात ही नहीं होगी। पर इस साल मैंने पढ़ा था यार, बहुत पढ़ा है मैंने इस बार, और मैंने रगड़ा है इस बार, पढ़ा ही नहीं है। और ऐसा पेपर का मैंने तो नहीं भाई प्रैक्टिस तो नहीं किया मैंने ऐसा पेपर कि हाँ मैंने प्रैक्टिस किया हुआ। मैं रियलिटी बता रही हूँ, आई डेंट प्रैक्टिस दैट काइंड ऑफ पेपर, क्योंकि बायो में भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे ही नहीं। बायो की भी बात करें हम तो इट वॉज लेंथी, एंड मेरे को नहीं पता कि मैंने तो नहीं एक्सपेक्ट किया था भाई ऐसा पेपर बायो का, जहाँ मेरे मॉक में 300 प्लस थे। बायो में बता रही हूँ कि आई वॉज स्कोरिंग मोर देन 300 मार्क्स इन बायो, एंड ये 2025 का पेपर देखे आई वॉज लाइक भाई सूडो सिलोमेट का भी अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते, जो कि पूछते थे पिछले पास्ट ईयर में, उन्होंने पूछा है, ऐसा नहीं है पूछा नहीं है। और पिछले सालों में तो वो देवर लाइक कि मैं हिंट दे रहा हूँ भाई, तुम्हें बस आंसर टिक करना है, मैंने हिंट दे दिया है तुम्हें। और इस बार मतलब तुम इतने स्टेटमेंट डाल दो कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। मतलब तुम क्या पेपर बना रहे हो नीट लेवल का या क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है भाई, नहीं आ रहा है समझ। मैं लिटरली सोच रही हूँ कि इट इज़ अ ट्रैप भाई, इट इज़ अ ट्रैप, सीरियसली इट्स अ ट्रैप राइट नाउ। अगर हम ये सोचें कि हाँ हम ड्रॉप लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, इट वॉज वर्थ। हमने जब 2024 में लिया था ड्रॉप तो मेरे तो 3 महीने ऐसे ही चले गए थे कि आई वॉज लाइक कि मैं प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ, क्योंकि जो हुआ इस साल पेपर का लेवल ही बढ़ा दिया। फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे जब तुमने इतना कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन में इतना कॉन्सेप्ट उन लोगों ने, इनऑर्गेनिक में तो 4 स्टेटमेंट पूछे हैं कि अगर तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो तो तुम्हें 4 से 5 मिनट तो आराम से लगेगा उसमें, आराम से। इनऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी पूछ रखा है, उन्होंने डायपोल मोमेंट भी पूछ रखा है, और उन्होंने एटॉमिक रेडियस भी पूछ रखा है। बल्कि जो क्वेश्चन एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन सकते थे कि व्हाट वाज द डायपोल मोमेंट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी एंड वो रेडियस वाला। मतलब क्या पूछ रहे हो भाई, मतलब तुमने एक क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट पूछ दिया है। चलो ठीक है यार, पूछ लो 4 कॉन्सेप्ट पूछ लो, लेकिन क्वेश्चन तो उस लेवल का बनाओ ना कि हाँ कि मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके निकल ले। लिटरली दे गेव अस 3 hours एंड व्हाट द फक। हाँ भाई, जो दिमाग ख़राब हुआ है ना, जो दिमाग ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। नई वीडियो बनाने का भी मेरा पर्पस यही था कि मेरे अंदर से ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो निकल जाए। मैं रखना नहीं चाहती कुछ भी कि मेरे को बाद में बहुत बुरा लगे, बस मैं नहीं रखना चाहती, मैं लिटरली नहीं रखना चाहती। मैं सुनना चाहती हूँ और लोगों का भी क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिस्पॉन्स नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट कि they didn't feel useless. Right now, I am feeling useless. अब आप इतना करो, इतना मतलब रगड़ो, and you didn't get a result. What kind of
result it is. I did my biology strong, I did my chemistry strong, and that was a paper क्योंकि हमने जेई लेवल का प्रिपेयर ही नहीं किया भाई, नहीं किया, मैंने तो नहीं किया भाई, किसी और ने किया हो ना किया हो, आई डोंट केयर एंड गिव अ शिट सीरियसली. अब मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को क्या पेपर हुआ है. सो दैट्स अ वीडियो कि जो हो गया है वो हो गया है. लेट्स होप फॉर गुड. भाई मैंने तो कॉलेज भी नहीं लिया, मेरा सोच पार्शल ड्रॉप पे नहीं थी, मेरा सेकंड ड्रॉप है ये. अब मेरा सोच सकते हो तुम लोग कि सेकंड ड्रॉप में आई वॉज पहले दिस थिंग. मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं है आंसर की चेक करने की, बिकॉज आई नो कि मैंने क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर दी हैं केमिस्ट्री में विदाउट नोइंग कि आई वॉज नॉट 100% श्योर कि मेरे वो क्वेश्चन ठीक होंगे या नहीं होंगे. आई वॉज नॉट एट ऑल 100% श्योर एंड मैंने करके आई हूँ बस कि मेरे को जितना मेरा टारगेट स्कोर था वो मेरा निकल जाए. एंड इट वॉज लाइक क्यों किया. आने के बाद आई वॉज क्या है, जो बायो में नंबर बने हैं वो भी नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा केमिस्ट्री की वजह से. अब जो मैं फील कर रही हूँ मैं नहीं बता सकती हूँ व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. It's just something can't explain in words. हो गया जो हो गया. Let's hope for good. Let's hope क्या होता है आगे क्या नहीं होता. I will stay tuned to my channel कि मैं आगे की जो भी चीज़ें हैं मैं वो करके डालूँगी वीडियोस की क्या है क्या नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता. तो दैट्स फॉर अ वीडियो. मेरा सेकंड ड्रॉप है. मेरा फर्स्ट ड्रॉप में 208 मार्क्स आए थे. भाई उन यूट्यूब चैनल्स पे मत रहो कि इतने मार्क्स बढ़ाओ, इतने दिन में इतने मार्क्स बढ़ाओ. नहीं बढ़ते भाई, रगड़ना पड़ता है, लिटरली रगड़ना पड़ता है. अगर आई एम अ ड्रॉपर तो जो नए बच्चे हैं प्लीज़ डोंट गो फॉर दोज यूट्यूबर्स हु सेड कि इतने मार्क्स इतने दिन में बढ़ सकते हैं. नहीं बढ़ते हैं. अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दोज यूट्यूबर्स कि वो कहते हैं कि इतने से इतना जम करो. इतने से इतना जम तब भी हो पाएगा व्हेन यू हैव अ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. वो भी उसमें भी कंडीशंस आते हैं कि हाँ कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पता है. यू जस्ट नीड टू रिवाइज एंड यू जस्ट नीड टू क्वेश्चन प्रैक्टिस. दैट्स ऑल. डोंट गो कि आई जस्ट लिटरली गेव माई 1 ईयर जस्ट इसमें कि मैं 1 महीने में इतना नंबर बढ़ा लूँगी, इतना नंबर बढ़ा लूँगी, इतना. मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है. फिर तो सबका निकल जाता. 24 लाख बच्चे दे रहे हैं. पागल है क्या. तो 1 लाख लोगों का निकल रहा है. पागल तो होंगे नहीं भाई. 12 घंटे जिसमें नहीं रगड़ के पढ़ाना उसका नहीं निकलेगा. ये लिटरली समझ लो. ये वीडियो अगर किसी 12th पास या फिर शादी है वीडियो जो 12th पास है या फिर फर्स्ट जॉब है जिसका, प्लीज़ 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 डोंट गो फॉर दोज यूट्यूबर्स. ओनली वन हियर तो तुम अलग कर सकते हो. बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं थी, आई एम एन एवरेज स्टूडेंट.